स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग कर रहे हैं। ये बताओ क्या हम लोगों ने सीखा है ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। यह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक, अब देखो क्या कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं लाइक दिस। A vector is equal to ax I plus ay j. Ax क्या है? This is the component of vector A along x axis and ay is the component of vector A along y axis. ठीक है, तो टू डायमेंशन में होगा तो वेक्टर A is written as ax I plus ay j, राइट। थ्री डायमेंशनल स्पेस पे लिया जाए तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे क्या? x x डायरेक्शन में, ay y डायरेक्शन में, az z डायरेक्शन में। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में उस वेक्टर को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो तो वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं? a1 i प्लस a2 j प्लस a3 j, है ना। a1 x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, a2 y डायरेक्शन में कंपोनेंट है और a3 z डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में हम लोगों ने वेक्टर a को एक्सप्रेस किया। सिमिलरली वेक्टर b को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? b1 i प्लस b2 j प्लस b3 a। ओके, अब यदि a डॉट b हमको जानना हो तो क्या लिख सकते हैं? a डॉट b इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? a1 i प्लस a2 j प्लस a3 a, राइट। और डॉट b1 i प्लस b2 j प्लस b3 a। नहीं, अब तो सिंपल अलजेब्रा की तरह है। डॉट और इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कहेंगे, अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये। उसको क्या एक्सपेंड करके लिख सकते हो? 9 टर्म्स होंगे इसमें, तो इसको जरा लिखो तो कैसे। पहले इसको लिखना है, तुम लिखो, हम भी लिख रहे हैं। a1 b1 i डॉट i क्या प्लस a2 b1 j डॉट i प्लस a3 b1 k डॉट i, राइट। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें a1 b2 i डॉट j a2 b2 j डॉट j प्लस a3 b2 k डॉट j। एक स्टेप और लिखना चाहिए हम लोगों को, प्लस a1 b3 i डॉट k प्लस a2 b3 j डॉट k और लास्ट में आएगा a3 b3 k डॉट। नहीं, ये तो इतना लंबा छोड़ लिख दिया, राइट। ये बहुत सिंपल। देखो क्या हम लोगों ने ये सीखा है कि i डॉट i j डॉट j और इज इक्वल टू k डॉट k, क्या यह 1 होगा? यस सर। नहीं, और टी सिमिलर रहेगा i j ऐसे रहेगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना। नहीं, तो ये हम लिखेंगे i डॉट j ऐसे हो या j डॉट i हो, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 है। और k डॉट i है या i डॉट k है, नहीं, दिस विल आल्सो इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या? j डॉट k है या k डॉट j है, नहीं, दिस विल आल्सो इक्वल टू 0।
जब ऐसा होगा तो देखो केवल यही सरवाइव करेगा, नहीं ये और जो और होंगे टर्म्स दे विल बी जीरो। तो अब इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं और इसको हमको याद रखना है, नहीं वह क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a डॉट b जो आएगा दिस इज इक्वल टू a1 b1 नहीं a2 b2 a3 b3 वेरी सिंपल। कंपोनेंट के सब के रूप में दिया हुआ हो, नहीं तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आज देखो a1 b1 यानी i के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हुआ, फिर यहाँ पर j के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हुआ और फिर क्या k के कोफिशिएंट का क्यों। और बहुत सिंपल ढंग से हम लोग a डॉट b हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, राइट, वेरी सिंपल। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे मान लो वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक, और वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। यस, अब तुमको e डॉट b लिखना है, कैसे लिखोगे, e डॉट b इक्वल टू a1 b1, तो i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 into 1 तो 2 हो गया क्या। देखो तो j का कोफिशिएंट 3 है और j का कोफिशिएंट 2 है, तो 6 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, इसका 1 है, इसका 3 हो गया। और क्या लिखेंगे बोलो तो, क्या यह 11 आएगा, नहीं, यदि ऐसा दिया है तो a डॉट b जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 11, राइट। एक एग्जांपल और लो, a इज इक्वल टू i प्लस j, b इज इक्वल टू 2j प्लस k, नहीं बताओ तो, इसमें i है j है लेकिन k नहीं है, इसका मतलब k का कोफिशिएंट 0 है, इसमें j है k है लेकिन i नहीं है, इसका मतलब i का कोफिशिएंट 0 है। अब तुमको यदि a डॉट b निकालो तो क्या करोगे बोलो, 2j, हाँ ये देखो i का इसमें नहीं है, नहीं इसका i का नहीं है, यानी 0 हो गया। अब देखो तो j का है 1 है 2 है तो 2 हो गया है, अब उसमें k नहीं तो 0 होगा, तो क्या ये 2 आएगा, a डॉट b क्या आएगा, ठीक। अच्छा अब देखो, जैसे मान लो हमने इसे ऐसे पूछा, a is equal to i plus 2j प्लस p के, पानी पी कर नहीं, ठीक है ना, p एक कांस्टेंट है, और b देखो तो यह 2i प्लस 3j माइनस k, if these two vectors are perpendicular to each other, perpendicular to each other, find the value of the constant b, find the value of the constant b, b एक कांस्टेंट है, तो वैल्यू निकालना है इसका। तो बताओ तो यदि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्या नहीं, मैंने बताया था a डॉट b a की cos थीटा है, तो यदि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो cos 90 का वैल्यू 0 होगा। तो ये क्या होना चाहिए, तो यही तो बताओगे कि a डॉट b
should be equal to क्या 0. If these two vectors are mutually perpendicular, their scalar product will be 0. तो जब 0 होगा तो स्केलर प्रोडक्ट निकालना हमने सीखा ही है. बताओ तो a डॉट b क्या होगा? I के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 1 2 क्या हुआ 2. ठीक, ये बोलो 2 और 3 6. और बोलो b है और -1 है तो -b एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो b शुड बी इक्वल टू 8. क्या? यस सर. कांस्टेंट p का वैल्यू जो होगा 8 के बराबर होगा चाहिए. इज इट ऑलराइट? यस. अब एक चीज और जरा हम देख लें. बता दें इसको नहीं. पिछली क्लास में हमने ये बताया है, देखो तो a डॉट b a डॉट a क्या यह a स्क्वायर होगा? यस सर. नहीं, a स्क्वायर होगा ना. यस सर. यदि कोई वेक्टर है और उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वह a स्क्वायर हो जाएगा. नहीं, और मैंने कहा था a लिखना हो उसका मैग्नीट्यूड a डॉट क्या a. नहीं, यस. ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है. अच्छा तो हमारे पास ऐसा है a प्लस b वेक्टर है नहीं. yes. और इसका मैग्नीट्यूड a माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बात इक्वल. a and b are two vectors and ये ऐसा हमको दिया गया है नहीं. तो प्रॉब्लम पूछता है बताओ वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या होता है. यू हैव टू फाइंड. वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन a and b. वेक्टर a b के बीच का एंगल हमको जानना है. देखो तो यदि इसका मैग्नीट्यूड हमें लिखा है तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए क्या? ऐसा होना चाहिए ना. तो वह जो होगा क्या इस तरह से समझा जा सकता है a प्लस b राइट. और इसका इसके साथ ही a प्लस b डॉट प्रोडक्ट लिया a डॉट a तो क्या a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया. yes, और सिमिलरली उसके लिए लिखा जाएगा तो क्या a वेक्टर माइनस b वेक्टर और डॉट क्या a वेक्टर माइनस. देखो तो देख सकते हैं ना. yes, स्क्वायर रूट का साइन हटाया जा सकता है. हटा दें तो क्या तुमको मिलेगा a प्लस b क्यों नहीं. yes, डॉट a प्लस b. दिस शुड बी इक्वल टू क्या a माइनस b डॉट a. हाँ a माइनस क्या इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन जानते ही हैं. डॉट इसका प्रोडक्ट ले लिया जाए तो क्या a डॉट a होगा तो a स्क्वायर लिखोगे. यस सर. हैं अब b डॉट a लिखेंगे. यस सर. अब प्लस a डॉट b लिखेंगे ना. यस सर. और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. b डॉट b स्क्वायर और सिमिलरली इसको लिखा जाए a स्क्वायर हो गया नहीं. yes. और क्या लिखेंगे माइनस b डॉट a. फिर इसको करो तो माइनस a डॉट b. हाँ नहीं माइनस प्लस तो b स्क्वायर हो जाएगा ना. yes. नहीं. yes. तो देखो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. yes. b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और यह यदि लिखा जाए तो देखो a क्या यह 2ab cos थीटा लिख सकते हैं नहीं. b डॉट a या a डॉट b कम्यूटेटिव होता है ना. yes, तो a b डॉट a या a डॉट b क्या होगा ab cos थीटा. yes. यह भी ab cos थीटा a भी ab cos थीटा तो ये भी cos थीटा. yes. और उधर जाओ तो क्या -2ab cos थीटा होगा. yes.
ये तो कैंसिल हो चुका है। ये जो हम लिखेंगे ये नहीं, तो ये a b cos थीटा होगा, a b cos थीटा माइनस और माइनस 2 a b cos थीटा एक तरफ कर दिया जाए। तो बताओ तुम क्या लिख सकते हो? क्या यह 4ab cos थीटा should be equal to 0? Yes, sir. cos थीटा should be equal to क्या? बोलो, इसको ला लेंगे इधर, 0 होगा ना? Yes, sir. नहीं, Yes. Cos 90. तो थीटा कितना हो जाएगा? 90. 90। थीटा should be equal to 90. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का a b के बीच एंगल जो होगा वह क्या होना चाहिए? 90। डायग्राम में इस चीज को दिखाना चाहे हम लोग तो कैसे देख सकते हैं? देखो, इस तरह का मैंने कल भी दिखलाया था। ये देखो, ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर b है नहीं, Yes. और ये वेक्टर दिखलाओगे तो ये क्या होगा? a प्लस B. ऐसे दिखला दे। अच्छा, और ये बताओ तो ये देखो, ये वेक्टर ये है, ये माइनस b। Minus B. ये जो वेक्टर होगा क्या होगा? A minus B. a माइनस b। अब दोनों के बीच का ये एंगल जो थीटा है वो क्या है? 90. 90। अब ये तो जरूरी नहीं है, ऐसा तो हम लोग टू डायमेंशन में अभी एक छोटा सा ऐसे प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको। यह है a वेक्टर प्लस b वेक्टर i इज इक्वल टू c वेक्टर और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इफ नहीं, ठीक है ना? Yes, sir. Find angle between A. a and B. ठीक है ना? Yes. तो क्या हम जैसे अभी किए हैं इसका यदि हम लोगों को लेना हो डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम डॉट प्रोडक्ट ले लें a प्लस b है और इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a प्लस b हो जाएगा ना? तो क्या यह c डॉट c लिख सकते हैं? तो बोलो। Sir, ये A is equal to लिख रहे हैं, B is equal to C. हाँ, वो दूसरा दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ये इक्वल है। ये दिया if इतना इतना एंगल, Yes. ठीक है? तो ये बताओ ऐसा यदि किया जाए तो क्या करोगे? तो क्या यह जो होगा a स्क्वायर प्लस बोलो तो b डॉट A a dot A. प्लस बोलो A dot B. हाँ a डॉट b b स्क्वायर होगा ना? Yes, sir. ये c स्क्वायर हो जाएगा। Square. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं Plus 2. प्लस 2ab cos थीटा होगा कि नहीं? Yes, sir. a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा और a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। Yes, sir. कम्यूटेटिव होता है इसका प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकते हैं ना? और यह क्या है? c स्क्वायर। हमने आपको दिखाया कि a b c इक्वल है। Yes. तो क्या ये c स्क्वायर इसको लिख सकते हो? c स्क्वायर इसको लिख सकते हो Yes, sir. और प्लस 2cc cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। क्या Yes, sir. तब ये cc दिखाई पड़ रहा है? तो cc बोतल नहीं समझना है। 2c स्क्वायर cos थीटा ये क्या हो जाएगा? माइनस c स्क्वायर आएगा क्या? 2c स्क्वायर उधर ले जाए माइनस c स्क्वायर आता है। c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हाँ. यह एक कैंसिल कर दो, ऐसा हो जाएगा ना? हाँ. तो cos थीटा कितने का बराबर होगा? क्या माइनस 1/2 होगा क्या? बोलो थीटा क्या होना चाहिए? 120 होगा क्या? Yes. दोनों के बीच का जो एंगल है 120 होना चाहिए।
कैलकुलेशन चेक कर, राइट। अगले क्लास में हम इस तरह के और कंडीशन लेकर हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको यही छोड़ दीजिए।